आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। वक्तव्य एक दिया हुआ है कि एक राइफल से गोली दागी जाती है। यदि राइफल में मुक्त रूप से प्रतिक्षेपण होता है तो राइफल की गतिज ऊर्जा गोली से अधिक होती है। ठीक। वक्तव्य दो दिया हुआ है कि राइफल तथा गोली के निकाय पर संवेग संरक्षण नियम लागू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसी राइफल की, चलिए मान लेते हैं ये कोई राइफल है। ठीक है, अब इस राइफल से हम क्या करेंगे, गोली दागेंगे। ठीक है, अब इससे गोली जैसे ही दागते हैं तो गोली बाहर निकलती है, अधिक वेग से, बहुत अधिक वेग से बाहर निकलती है। ठीक है, तो गोली का वेग हम मान लेते हैं स्मॉल v है। ठीक, राइफल का वेग हम बाद में देखेंगे, पहले गोली का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है। राइफल का द्रव्यमान हम लेते हैं कैपिटल M। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर द्रव्यमान और वेग की, तो रेखीय संरक्षण, संवेग संरक्षण का नियम यहाँ पर लगा सकते हैं। कौन सा, हम यहाँ पर लगा सकते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। मतलब कुल संवेग जो है वो किसी भी अवस्था में समान रहेगी। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम, इसके हिसाब से क्या होता है कि किसी भी अवस्था में संवेग समान होती है। ठीक है, कैसे कि गोली दागने से पहले का संवेग दोनों का क्या था, शून्य था। गोली दागने के बाद का संवेग दोनों का क्या होगा, ऐसा होगा कि दोनों का जो कुल योग होगा वो शून्य होगा। मतलब द्रव्यमान गुना वेग में वेग का दिशा विपरीत हो जाएगा। ठीक, गोली आगे जाएगी तो बंदूक थोड़ा सा पीछे चले जाएगा। ठीक है, और बंदूक का द्रव्यमान ज्यादा है तो कम वेग से पीछे जाएगी, गोली का द्रव्यमान कम है तो बहुत ज्यादा वेग से आगे की ओर जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं कि बंदूक का द्रव्यमान गुना बंदूक का वेग कैपिटल V ले लेते हैं जो पीछे की ओर है। उसके पश्चात इसमें क्या करेंगे, ये बराबर हो जाएगा गोली के द्रव्यमान गुना गोली के वेग जो कि स्मॉल v है उसके। ठीक है, इसके गुणनफल के। कैसे हुआ, पहले का संवेग शून्य था, बाद का संवेग क्या हो गया, कैपिटल mv ऋण स्मॉल mv, या फिर स्मॉल mv ऋण कैपिटल mv। तो ऋण वाला है, दूसरे पक्ष में शून्य है, तो दोनों को बराबर कर ही सकते हैं। ठीक है, अब उसके पश्चात ये तो हमने बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको गतिज ऊर्जा भी देखना था, तो गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान में वेग हो रहा है, किसी भी द्रव्यमान में वेग हो रहा है पिंड में, निकाय में, तो वहां पर क्या होता है, गतिज ऊर्जा हम ले सकते हैं। ठीक, और अगर गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखे तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 गुना द्रव्यमान गुना में वेग की घात में 2, ये होता है। ठीक, अब क्रमशः दोनों के लिए अगर हम देखें तो द्रव्यमान गुना वेग तो दोनों के लिए बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से वेग की घात 2 है, द्रव्यमान की भी घात 2 बना ही लेते हैं। चलिए 1/2 m, ऊपर में क्या लिख दूंगा, m की घात में 2 v की घात में 2, तो m v को क्या लिख सकता हूँ, संवेग लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से गतिज ऊर्जा को मैं क्या लिख दूंगा, संवेग जिसको p से प्रदर्शित करते हैं उसकी घात में 2 बटे में 2 गुना m। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि गतिज ऊर्जा जो है वो अगर दोनों का संवेग बराबर है, संवेग तो वैसे ही बराबर, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम से हमने बताया कि यहाँ पर संवेग क्या है, बराबर है, p1 बराबर p2। तो संवेग अगर बराबर है तो गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही, दो तो नियत राशि हो गई वैसे, तो गतिज ऊर्जा जो है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी द्रव्यमान के मान के। मतलब अगर द्रव्यमान अधिक है तो वहां पे गतिज ऊर्जा कम होगी, द्रव्यमान का मान अगर दोस्तों कम है तो वहां गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी। कैसे, द्रव्यमान से कैसे निर्भर कर रहा है, क्योंकि वहां पर द्रव्यमान के हिसाब से वेग बढ़ रहा है यहाँ पर गतिज ऊर्जा में। ठीक है, तो यहाँ अगर द्रव्यमान का मान अधिक है, संवेग संरक्षण के नियम में ही देख लीजिए, द्रव्यमान का मान अधिक है तो वेग बहुत कम होगा, द्रव्यमान का मान कम है तो वेग बहुत अधिक होगा। तो इस तरीके से गोली का द्रव्यमान बहुत कम होने की वजह से वेग बहुत अधिक हो जाता है, तो गतिज ऊर्जा गोली का अधिक हो जाएगा, बंदूक का कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान अधिक है, अतः बंदूक की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, किसकी गतिज ऊर्जा कम है, यहाँ पर लिख देते हैं ke, बंदूक की गतिज ऊर्जा की अगर बात करें तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या आएगी, कम आएगी, किससे, गोली की गतिज ऊर्जा से। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब कथन और कारण पे चलते हैं या फिर वक्तव्य पे चलते हैं। तो वक्तव्य में कहा क्या बोला गया है कि राइफल से गोली दागी जाती है, राइफल में मुक्त रूप से प्रतिक्षेपण होता है तो राइफल की गतिज ऊर्जा गोली से अधिक होती है। हमने क्या लाया कि राइफल यानी कि बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम है। ठीक, इसमें विपरीत दिया गया है, इसलिए यह सत्य नहीं है, यह असत्य है। ठीक, कारण देखते, कारण कहा गया है या फिर वक्तव्य 2 कहा गया है कि राइफल तथा गोली के निकाय पर संवेग संरक्षण नियम लागू नहीं होता, तो हमने यहाँ संवेग संरक्षण नियम लागू करके ही इस प्रश्न को हल किया है। इस तरीके से ये वक्तव्य 2 भी क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, हमको सारे विकल्पों में दिया गया है कि वक्तव्य 1 सत्य है या फिर वक्तव्य 1 असत्य है ऐसा, तो वहां पे वक्तव्य 2 सत्य है दे दिया गया है। तो यहाँ सारे विकल्प ही गलत साबित हो रहे हैं, यहाँ एक भी विकल्प में ऐसा नहीं दिया गया है कि वक्तव्य दोनों जो है वो दोनों असत्य है। ठीक है,
तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि उपयुक्तों में से कोई नहीं, जो कि अंतिम विकल्प है भी नहीं, फिर भी ये सारे विकल्प हमारे गलत है। ठीक है, इसमें सही विकल्प नहीं दिया गया है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।